वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो के अंदर लेके आई हूँ एक और सक्सेस स्टोरी। और ये मेरे इन्हीं दिसंबर वाले बैच की सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने क्या मैनिफेस्ट करा, कैसे मैनिफेस्ट करा, ये सारी चीज आपको डिटेल में बताएंगी। वेलकम बैक टू, आपका नाम भी रिया है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी। ठीक है, तो आपने क्या थैंक टेस्ट करी, क्या मेरी क्लास का एक्सपीरियंस रहा? अभी क्लास खत्म भी नहीं हुई है। नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ है। हाँ, अभी चल रही है क्लास और अभी तो एक महीना भी नहीं हुआ। हाँ, तो आपने क्या मैनिफेस्ट करा, कैसे कैसे आपकी चीज लाइफ कैसे कैसे चेंज हुई, क्या क्या आपकी एनर्जी वाइज आपने कैसे चेंजेस फील करे, तो आप सारी चीज डिटेल में एक्सप्लेन करो। सबसे पहले तो वहां से स्टार्ट करो जहां से आप मुझसे कनेक्ट हुए, मेरे चैनल से कनेक्ट हुए, मेरी क्लास से कनेक्ट। हाँ, पहले तो मैं जो है ना, मैं लोअर फटरे से, वैसे मुझे इतना पता नहीं था। और जब पहला यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आए ना, तो मैंने किसी को पहले नेहा, पहले सी ए नेहा दत्ता मैम है ना, तो मैंने उनका एक दो वीडियो देखा था। फिर आपकी नोटिफिकेशन कंटिन्यू आ रही थी, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं कभी ऐसा ऑनलाइन लेती नहीं हूँ वैसे। तो मुझे लगा कि मैंने सोचा कि यार लूँ या क्या करूँ, तो मैंने 2-3 दिन आपके सारे जो यूट्यूब पे वीडियो है ना, वो देखे। मैं जो मैम कैसे कराती है, और फिर लाइफ में भी ऐसा कुछ चल रहा था, मैंने सोचा कि यार कर तो दूं। मैम मैम के मैंने मैम को फीस पूछी, तो मैम ने कहा कि इतना है, दो 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 थी आपकी फीस। तो फिर मैम को मैंने फीस का भी कहा कि आप कुछ कम कर दो। फिर 1500 ही ली थी मैम, आपको शायद याद नहीं होगा। फिर आपने नहीं ली थी ज्यादा। मुझे याद तो नहीं है। हाँ, आपको नहीं याद, मुझे पता है। तो उसके लिए तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए। और फिर जब आपने शुरू किया था, जैसे वीडियो वाइज, पहले दिसंबर की आपकी जो 24 जनवरी की थी ना, हाँ 24 दिसंबर वाली, उसके पहले मैंने ज्वाइन किया था, एक वीक पहले। तो फिर आप जो भी कुछ कराते थे हाई वाइब्रेशन। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेडिटेशन जो है ना, मैं मुझे आज के पहले मेडिटेशन का मीनिंग ही नहीं पता था। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, सब लोग कहते हैं मेडिटेशन मेडिटेशन, तो मुझे ऐसा लगता था मेडिटेशन मतलब आंख बंद करो और दो हाथ जोड़ दो, ऐसा मेरा ऐसा मैं सोचती थी। फिर आपने जो हाई वाइब्रेशन वाला कहा, तो मैंने अंदर से बहुत सारा ऐसा कुछ फील किया है। तो मैंने मेरे अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैंने उनमें से 3-4 को कहा भी, मैं कहती हूँ तुम जो समझ रहे हो ना मेडिटेशन, वो चीज ही नहीं है ऐसा। मैं वो लोग बिलीव नहीं करते, मैं ऐसा करूँ ऐसा, जब उनको कहूँ ना, तो वो चीज ही नहीं है कोई। फिर मैं अभी ऐसी सिचुएशन है कि मैं हॉस्टल में रह रही हूँ, अहमदाबाद। तो मुझे मेडिटेशन करना हो या लिखना भी हो या कुछ भी करना हो, तो मुझे जगह ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ जाके लिखूं, कहाँ जाके। अगर कोई देख गया है, तो यही सोचेगा, "ए, देखो ये क्या कर रही है"। ऐसी सिचुएशन है। तो मैं 3 टाइम करती थी। एक सुबह करती थी उठ के, फिर दोपहर को, और नाइट सोते वक्त करती थी। बस ये आपने जो कहा था यूनिवर्स के साथ कन्वर्जेशन करना, ये सब कुछ किया है। और सबसे मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा हेल्प मुझे इस चीज ने की है कि ब्लेसिंग मिला। मैं, आप मानोगे नहीं, मैंने 100-100 150-150 लोगों को दिन में अपनी जो ग्रेटिट्यूड बुक है ना, उसमें लिखा भी है। तो मुझे लोग इतने सारे दो यूनिवर्स, कि मैं रोज बहुत सारे लोगों को ग्रेटिट्यूड दे सकूं, ऐसा लिखा ना मैंने। तब से मुझे पता नहीं, पर बाहर होने का मौका मिल ही जाता है, बाहर जाने का, तो लोग भी मिल जाते हैं अपने आप। तो 100-100 150-150 लोगों को भर भर के, और एक ही शब्द हो जाता है आप लोगों को,
पैसा मिले, अबंडेंस मिले, मनी मिले, प्यार मिले, सब कुछ मिले, आपकी हेल्थ इतनी अच्छी हो कि आपको हॉस्पिटल भी ना जाना पड़े, ऐसा मेरा वर्ड्स होता था। आपका बिजनेस बढ़ेगा। अब मैं जिसको दे रही हूँ वो ब्लेसिंग, उसमें मुझे नहीं पता कि किसका जॉब है, बिजनेस है, आपकी सैलरी बढ़ेगी, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, और दिल से निकलता था। किसी को जानते हैं नहीं जानते हैं। और ग्रेटिट्यूड तो मैं जब खाना खा के भी उठती थी या पानी पीती थी, इवन चाय भी पीती थी, कोई नाश्ता भी करती थी, तो भी उनका ये नाश्ता मुझे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत सारा कितना किया है, भर भर के ग्रेटिट्यूड दिया, ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग। और खाना खा जो आपने कहा था ना फॉर्मेशन, खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त, ये सारी अफर्मेशन बहुत सारी, और मेडिटेशन, ये चार बहुत ही ज्यादा, मतलब भर भर के किया है। और जो ग्रेटिट्यूड बॉक्स आपने कहा था, ये मुझे बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप जानते नहीं कि इतनी सारी हेल्प मिली है मुझे। और आज की जो मेरी रनिंग थी उसमें ऐसा था, मैं 2 महीने से प्रैक्टिस कर रही थी, तो मेरी टाइमिंग कभी आती ही नहीं थी, 10-10 मिनट आती थी। और आज मैं 9:20 में दौड़ के आ गई। तो सबको यहाँ भी शौक लगा कि दौड़ के आके इसकी तो टाइमिंग भी नहीं आती, पर मुझे जब प्रैक्टिस में टाइमिंग नहीं आती थी ना, तो मुझे इतना भरोसा था कि कुछ भी हो जाए वहां पे आ जाएगी। कैसे आ जाएगी वो मुझे नहीं पता था, कितनी आएगी वो नहीं पता था, पर वो पता था कि वहां तो हो जाएगा कैसे भी करके। और आज भी मैं गई ना, तो अब मेरे पैर को बहुत ही होपो प्रेयर की, आज तुझे दौड़ना है, जो कुछ भी हो जाए, और थैंक यू सो मच। मैंने तुम्हारे लिए जो भी कुछ गलत बोला है, सोचा है, मुझे प्लीज माफ कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। ये भी बहुत वर्क करता है मैडम, ये होपोनोपो प्रेयर है ना, वो मैंने रिक्शा, जो हमारा ट्रैवलिंग है उसमें भी की, तरत आ जाती है। बहुत सारा है। आज तो आज के लिए तो बहुत और बीच बीच में घर पे भी कुछ सिचुएशन ऐसी थी है, तो मतलब मम्मी के साथ पापा के साथ बहुत रिलेशन ऐसा हुआ था कि तुम वहाँ क्या कर रही हो, पढ़ रही हो तो कुछ रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, ऐसी सिचुएशन हो गई थी बहुत सारी। और मनी को लेके भी, तो मनी, आपने जो मनी लेटर और मनी की जो कही ना, वो भी मैंने एक एक चीज की थी कि जब जब चाहिए थी मुझे मनी घर से या और किसी भी चीज के लिए, तो चाहिए थी इतनी, तो मुझे मिल ही गई है। उसके लिए भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत सारा थैंक यू, आज तो बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू अगेन। आप है ना थोड़ा सा डिटेल में बता दो, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो और क्या चीज़ में आपकी जो भी आपने किया दौड़ में या जो भी मतलब कि आप थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दो। एक्चुअली मैं कर रही हूँ अभी मैं गुजरात की हूँ, तो मैं जीपीएससी क्लास 1-2 की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने अभी पीएसआई की जो रनिंग होती है ना, उसके लिए ये किया था। और आज थी मेरी पीएसआई की रनिंग, तो उसके लिए तो मैंने होपन वो प्रेयर ही की थी। और जो रनिंग होती है ना, ग्रेटिट्यूड वॉक है या ग्रेटिट्यूड जनरल है, उसमें मैं लिखती थी ऐसा कि यूनिवर्स, मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई है और मेरी दौड़ भी पास हो गई है, ऐसा मैंने लिखा था। और ज्यादा नहीं लिखा रनिंग के बारे में, तो मैंने सिर्फ तो लिखा होगा ना, तो 2-3 बार ही लिखा होगा बस। और फिर मैंने ग्रेटिट्यूड पे ही किया है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई है। थैंक यू मनी के लिए भी बहुत नहीं लिखा, थोड़ा लिखा है, रिलेशन के लिए भी बहुत ज्यादा नहीं लिखा। और आप मानोगे नहीं, मैं एक महीने से, जब से आपके क्लास मैंने लिए है ना, तब से मेरा माइंड इतना अच्छा चल रहा है कि पूछो ही मत। मैं करीब 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ, हम्म। तो 3-4 4 साल से खुशी इंटरनली, व्हाट इज हैप्पीनेस, वो भी इंटरनली, वो मुझे पता ही नहीं है। ऐसा कौन तो चलेगा। और मेरे एक सर है, वो
जॉब में है, तो मैंने उनको भी कहा था। लेकिन मैंने उन्हें कहा था कि सर, यार सीरियसली मैम पे क्लास लिए है ना, तब से व्हाट इज हैप्पीनेस वो भी इंटरनली मैं शायद ही भूल गई थी। और इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। एक मन से मेरा माइंड भी इतना वर्क कर रहा है, नो नेगेटिव, नो पे नेगेटिव। मेरे अ, वो कई सारे क्लोज फ्रेंड है, वो भी हम शौक में है कि ये क्या कर रही है, ये इतनी नेगेटिव थी पॉजिटिव हो कैसे गई। वो शौक में है उनसे। ऐसा है। ओके, इसके लिए आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत फॉर अगेन थैंक यू, थैंक यू मैम, मैनिफेस्ट बहुत सारा थैंक यू आपको। अच्छा, अब ये बता दो कि आप मतलब कि क्या चीजें अभी पूरे जितने भी 20 दिन 25 दिन जितने भी हुए तो इस पूरे में आपने क्या सीखा? डेली टेक्निक्स हो काम करती है, एनर्जी वर्क करती है, हैप्पीनेस वर्क करती है, क्या चीज ऐसी है जो अगर हम जिस पे काम करें तो उससे हमारी लाइफ में हम कुछ भी चाहे ना वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है? हाँ, उसमें है ना, टेक्निक तो मैंने नहीं की मैम, तो टेक्निक का मैंने एक दो वीडियो जुड़े देखे थे। पर मुझे नहीं लगता कि टेक्निक का और कैसे होता है वो नहीं पता मुझे। पर हाँ, हाई वाइब्रेशन जो आप कराते हो ना, हाई वाइब्रेशन का, वो लिटरली इट्स अमेजिंग। हाई वाइब्रेशन वाला है ना, वो इंटरनली मुझे ऐसा फील हुआ है कि कभी कभी मैं इतनी सेटिस्फाई मेरी लाइफ में, मैं अभी बोलना ही नहीं चाहती। पर अब मैं कहूँ ना, रिलेशन वाइज या मनी वाइज करे वाइज, लाइक ऑल ब्लॉकेजेस, ऐसा मैं कर सकती हूँ। तो फिर भी हाँ, मैं इतनी सेटिस्फाइड हो गई थी, कभी कभी तो इतनी सेटिस्फाइड कि मुझे सारे ब्लॉकेजेस हट गए हैं। हाई वाइब्रेशन, मेडिटेशन, वर्क और ब्लेसिंग, और खास करके तो ग्रेटिट्यूड। जब हम पे करते हैं तो हमको यही लगता है कि इतना कुछ तो है यार, हम क्या भिखारी की तरह भीख मांग रहे हैं, ऐसा लगता था। और हाई वाइब्रेशन लिटरली मैम, इट्स अमेजिंग। इट्स जादू, जादू, जादू की छड़ी ऐसा लगता है। एक महीना, एक मंथ से तो खड़े खड़े तो थैंक यू मैम, बहुत सारे थैंक यू आपको। भगवान बहुत सारा मनी, अबंडेंस, सक्सेस सब कुछ दे। गॉड थैंक ब्लेस यू। यू एंड थैंक यू सो और मच। हाँ मैम, मैंने है ना आपके साथ ये जो लाइव मीटिंग है वो भी मैंने फिक्स किया था। वो भी मैंने है ना 3 4 बार होता था कि एक बार तो मैं रिया मैम के साथ लाइव आऊंगी, जो कोई भी एग्जाम होगी एक मंथ में तो आ जाऊंगी, तब मुझे था और आ गई। और आ आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर करना भी आपका मैनिफेस्टेशन था। हाँ, वो भी था। मुझे था कि हाँ, कुछ भी हो जाए, रिया मैम के साथ मैं आऊंगी तो करा। और वो भी ऐसा नहीं सोचा था एक बार, मैंने ये सोचा है कि मैं अभी 2 3 बार और आऊंगी। डेफिनेटली 2 3 बार और आप बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी के साथ जरूर आओगे, है ना? और और बहुत इतना है ना, इतना भरोसा हो गया अब तो यूनिवर्स पर कि कुछ हुई बात। बस वही हाँ, सरेंडर वाला जो आपने कहा है ना, तो मैंने लिटरली इस तरह से सरेंडर किया है कि बहुत बस हो गया है वो काम, इस तरह से मैंने किया है। देखो, सरेंडर वाली चीज तो है ही इतनी पावरफुल। जब हम किसी चीज को यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं और अपना मतलब कि पूरी तरीके से डाउट्स निकाल देते हैं, सरेंडर कर देते हैं ना चीजों को, तो फिर यूनिवर्स अपने हिसाब से ना वो चीज मैनिफेस्ट अपने आप करके दे देते हैं। ठीक है। और हाँ, तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है सरेंडर वाला तो। इस तरह से सरेंडर मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से सरेंडर कर देना चाहिए कि वो चीज हो ही गई है और वो कर ही लेगा, बस इस तरह से मैंने किया है। और दूसरी चीज, जब हम अपनी एनर्जी पे काम करते हैं तो जो हमारी चीजें होती हैं, मैनिफेस्टेशंस होती है ना, वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होके अपने आप आती हैं। हमें उनको चेज और करने की जरूरत और नहीं। आज तो मैं पास हुई ना, तो वहां पर जो ग्राउंड था ना, वहां ही मैं लिटरली रोने लगी। मैंने 1000 बार यूनिवर्स को वहां ही थैंक यू कर दिया, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आई लव यू। वहां ही कर दिया यूनिवर्स को थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू सो मच आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। और कैसा रहा मेरी क्लास का एक्सपीरियंस? अच्छा रहा क्या? वो इन्वायरमेंट फील हुआ? एक्सपीरियंस कैसा क्लास फील का हुआ? मैंने मैम आपको पता नहीं, पर मैंने आपकी क्लास में एक डाउट भी पूछा नहीं है। ये जो दिसंबर वाली है ना, मैंने पूछा ही नहीं, मैंने सिर्फ सुना ही है। देखो, एक चीज मैं ना हमेशा बोलती हूँ, चाहे मैं क्लास में भी बताती हूँ, कि जो मेरे से डाउट्स बहुत कम पूछते हैं ना, उनकी स्टोरी ज्यादा ज्यादा आती है और जल्दी आती है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर क्लास में आने के बाद भी अगर डाउट्स ही करते रह जाएंगे ना, कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कहाँ क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, तो फिर वो वैसे भी काम नहीं करेगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन डाउट्स पे, क्वेश्चंस पे तो बेस्ड ही नहीं है ना, राइट? तो मैं जिस राइट। क्लास में भी मैं बोलती थी कि जितने डाउट्स करोगे उतना काम तो करेगा नहीं, क्योंकि आप फिर से डाउट्स में फंसे हुए हो, राइट? तो जो हम्म। ये तो मेरी क्लास का है, जो कम से कम डाउट्स पूछते हैं, ठीक है। और कैमरा जिनका बहुत रेयर मुझे मिलता है ऑन कर रहे हो ना, उनकी सक्सेस स्टोरी मुझे बड़ी पता रुस्तम मुझे आती पता है। हाँ, मुझे पता है लोगों के इतने डाउट आते हैं। लेकिन मैं एक दिन मैंने कमेंट की थी कि इतना डाउट रखते हो तो फिर करोगे कैसे आप? है। आपको कुछ भी, जो कुछ भी चीज है, इतना डाउट रखा है। ये श्वास चल रहा है, इस पे डाउट तो नहीं है आप? तो फिर ये चीज पे क्यों इतना डाउट है? देखो, वो जो ज्यादा लॉजिकल माइंड जिनका होता है ना, तो फिर उनके लिए चीजें काम, हाँ, काम करती है, बट डिले होता है उसके अंदर। ठीक है, काम सही सब है। चीजें करती हैं, ऐसा नहीं है उनके लिए नहीं करती, बट वो है कि वो डिले करते हैं, और वो खुद ही डिले करते हैं क्योंकि वो डाउट्स करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं कि कैसे होगा, क्यों होगा, है ना? तो फिर वो चीजें वैसे काम नहीं करती, डिले होती है वो चीजें। और जो बिना डाउट्स के चीजें फॉलो करते जाता है, करता जाता है, बिलीव रखता है ना कि हाँ अगर मैम ने बोला है तो शायद किसी रीजन से बोला होगा, तो हम भी करके देखें, तो वो बिलीव के साथ करते हैं ना, तो उनको डेफिनेटली रिजल्ट मिलता ही मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता ना मिले। वो तो मैंने भी फील किया है। इतने सारे डाउट तो नहीं करने चाहिए, कभी एक तो हो जाए तो ठीक है। हम्म। इतने सारे डाउट्स नहीं करने चाहिए। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली ना आपकी एनर्जी पे, वाइब्रेशन पे ही डिपेंड है। आपकी एनर्जी कैसी है, अगर आप एग्जैक्ट चीजों पे काम करते हो, एग्जैक्ट पॉइंट्स पे काम करते हो, वर्क करते हो, तो हर एक चीज, हर एक मैनिफेस्टेशन, हर एक डिजायर आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होके आना शुरू हो जाती है। आपको चेंज नहीं करना पड़ता। जितने कम से कम डाउट्स के साथ, कम से कम क्वेश्चन के साथ चीजें फॉलो करते हैं ना, और भी जल्दी काम करती हैं। विद इन 30 डेज ही चीजें काम कर जाती है, और मैनिफेस्टेशन हाँ। स्टोरी होना शुरू हो जाती हैं, राइट? मैंने जब से वो सरेंडर वाला किया है ना, कि अब जो कुछ भी होगा तू देख लेगा, यूनिवर्स सरेंडर वाला की ना, आप मानोगे नहीं, मेरे जो रास्ते हैं ना, वो मुझे ऐसा लगता है खुलते ही जाते हैं। जब एंड मोमेंट आती है ना, तब ओपन अपने आप हो जाता है। और हम्म। मुझे पता है कि हो ही जाएगा एंड, कम से कम एंड मोमेंट पर तो हो ही जाएगा। आगे का पता नहीं, और हो भी जाता है, और हो भी जाता वो आपने यूनिवर्स को डोर पकड़ा दी कि यूनिवर्स अब है। आप हाँ। संभालो, है ना? अब यूनिवर्स थैंक यू। को अपनी लाइफ की डोर दे दी, तो वो कैसे डाउन होने आपको देगा, है ना? मैं आज बहुत खुश हूँ, और आपको बहुत सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत सारा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। आप और आगे तक जाओ अपनी लाइफ के अंदर, आपको और सक्सेस मिले, आप जो चाहो वो आपको मिले। थैंक यू मैम, 1 मिलियन से भी ज्यादा हो जाए आपके सब्सक्राइबर तो ठीक थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू है। आपकी स्टोरी शेयर करने के लिए, प्यारी सी स्टोरी शेयर करने के लिए, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। अभी तो मैं मैम अभी तो मैं 2-3 बार और आऊंगी, हाँ। देखना। अभी तो छोटी है, अभी और बड़ी बड़ी स्टोरीज के साथ आएंगी डेफिनेटली। आऊंगी हम्म। डेफिनेटली। डेफिनेटली। थैंक यू आपकी स्टोरी शेयर करने के लिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। आपकी और डिजायर्स पूरी हो, जो आप चाहो सब कुछ आपको मिले। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।